गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 हेरोन सूत्र। तो हेरोन का सूत्र हमने क्या काम आ रहा है, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम में आ रहा है। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था हेरोन के सूत्र से, जब आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो। फिर हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी ज्ञात किए। तो चतुर्भुज में चारों भुजाएं होती है, तो हमें यहाँ पे एक स्पेशल शर्त दी गई है, साथ में हमें विकर्ण दिया गया है। विकर्ण के देने से क्या हुआ, हमें त्रिभुज मिल गया और त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल जोड़ के हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक खेत है, एक खेत है, वो खेत है समचतुर्भुज के आकार का। एक खेत समचतुर्भुज के आकार का खेत है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या चारों भुजाएं बराबर हो। तो इनकी चारों भुजाएं जो है वो है 30 मीटर की। चारों भुजाएं कैसी है, 30 मीटर की। आपको दिया हुआ है लंबा विकर्ण, जो बड़ा विकर्ण है। बड़ा विकर्ण तो ये होगा, यह है 48 मीटर का। और ये खेत जो है 18 गायों के चरने के लिए है। तो बताओ एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल आएगा, एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। तो हमें क्या करना है, समचतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस कर दें त्रिभुज PRS का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों त्रिभुजों में क्या है, भुजाएं तो बराबर है, दोनों त्रिभुजों के नाप बराबर है। तो किसी एक त्रिभुज का हम अगर क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 200 गुणा कर दें, तब भी तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा ये 18 गायों के चरने के लिए पर्याप्त है। तो हम निकालते हैं त्रिभुज PQR की भुजाएं क्या क्या है, 30 मीटर और 48 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 30 + 30 + 48 बटा 2। तो 30 × 30 60, 60 × 48 108 बटा 2, मतलब 54 मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, वर्गमूल S - A S - B S - C। S का मान कितना भाई, 54, 54 - 30, 54 - 30, 54 - 48। तो कितना हो गया, 54 - 30 24, 24 और 6। दो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 24 तो 2 आ गए आपके, एक 24 बाहर निकाल दो। 6 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 2। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बनेगा, 3 के 2 जोड़े बनेंगे। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 24, 18 चौक 72 हासिल के साथ, 18 दूनी 36, 36 और 7, 36 और 7 443 वर्ग मीटर। अब देखिए तो ये आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × 432 मीटर स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। तो 18 गायों के चरने के लिए क्षेत्र कितना है भाई, 864 वर्ग मीटर। तो एक गाय के चरने के लिए क्षेत्र 864 भाग 18, तो 18 चौक 72, 18 144 वर्ग मीटर।
तो एक गाय के चरने के लिए आपको इतना एरिया उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। दो अलग अलग रंग के कपड़े हैं जिसमें से 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा? तो एक छतरी बनाई हुई है। छतरी में क्या है? 10 त्रिभुजाकार आकार के कपड़े लगाए गए हैं। कितने कपड़े त्रिभुज बनाए गए हैं? त्रिभुज है आपके 10, लेकिन इन 10 त्रिभुजों में क्या है? 2 रंगों के कपड़े हैं। कितने कपड़े हो गए हैं? 2 रंगों के कपड़े। तो एक एक रंग के कितने हो गए? तो प्रत्येक रंग के कितने हो गए? 5 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों के क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्रत्येक रंग के हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो ये कितना हो गया? 60। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। 60 माइनस 20 हो गए 40, ये हो गए 10 और ये हो गए 10। तो देखिए एक भाई यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 जीरो हैं, तो बाहर निकालोगे तो सीधा आएगा 2 जीरो। अंदर क्या बच गया? अब 6 चौक 24 और 4 का वर्गमूल भी बाहर निकालो। अब 4 का वर्गमूल जैसे मैं लिख देता हूँ मैं, 6 गुणा 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2। तो 2 गुणा 100, 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब आपको बताया गया भाई छतरी को बनाने के लिए 10 त्रिभुजाकार कपड़े जोड़े गए हैं और 10 त्रिभुजाकार कपड़े जो हैं 2 रंगों के हैं, मतलब प्रत्येक रंग के 5 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़े हैं। तो ये हो गया एक त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है भाई? 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 5 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 गुणा 200 अंडर रूट 6, मतलब 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके 2 तरह के टुकड़े हैं, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग 1000 गुणा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे। ये पतंग के लिए है, काइट के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब मतलब ये सा चतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती है? 2 भुजाएं समांतर होती है। ये दोनों भुजाएं समांतर है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है।
असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है, तो ये समलंब हो गया। इस खेत का क्षेत्रफल निकालो। एक खेत कैसा है? समलंब चतुर्भुज के आकार का है। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है, दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो समांतर भुजाओं के माप है 25 मीटर और 10 मीटर, असमांतर भुजाओं के माप है 14 मीटर और 13 मीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने एक आपका जो था हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाज का सवाल था, उसमें नीचे का जो लास्ट डायग्राम था ऐसा ही था। उसमें हमने भुजाएं वो एक एक मानी थी, तो वो अगर आपको लंबा करके निकालना हो तो यहाँ से ये सेम प्रोसेस आप लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर की भुजा 10 मीटर है, तो हमें नीचे की जो भुजा है ए, बी, सी और डी, हमने इसको इस प्रकार से कट किया कि नीचे की भुजा 10 मीटर बचे। ये भुजा कितनी बचे? 10 मीटर। तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 15 मीटर की हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये अगर 14 मीटर है तो भुजा भी कितनी हो जाएगी? आपके 14 मीटर की भुजा हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जितनी ए बी है ए बी के बराबर डी ई हमने रचना की, जितनी ए बी है उतनी डी रचना की। ठीक है, ए बी के बराबर डी हमने काटा और ए बी डी ई क्या हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। क्या हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो हमें क्या मिला? त्रिभुज बी ई सी मिला। त्रिभुज बी ई सी में तीन भुजाएं आपकी 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। 13 + 14 + 15 बटा 2, तो 42 बटा 2 बराबर 21 मीटर। इसका अर्ध परिमाप आ गया। फिर क्षेत्रफल निकालेंगे हम त्रिभुज का। क्या हो जाएगा? S - A, S - B, S - C। S का मान कितना है? 21, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, 21 × 8 × 7 × 6। तो 21 को हम लिखेंगे 7 × 3, 8 2 × 2 × 2, 7 का 7, 6 2 × 3। तो 2 7 में से 1 7 बार आ जाएगा, 2 3 में से 1 3 बार आ जाएगा, और 2 2 के 4 पैर हैं तो 2 आ जाएंगे बार। तो 7 × 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 वर्ग मीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एक लंबवत रेखा खींचते हैं। हमें क्या इसकी लंबवत ऊंचाई चाहिए। ये हमने इसकी लंबवत लाइन खींच दी। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, कितना है? 84 वर्ग मीटर। 1/2 आधार हम ले लेते हैं 15 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। दो समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई हो जाएगी ये। तो 2 भाग में इधर आ गया, गुणा में हो गया 84 × 2, 15 गुणा में तो भाग में आ जाएंगे और हमें ज्ञात हो जाएगी ऊंचाई। तो भाग देंगे 3 का, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 8 24। तो कितना हो गया? 28 दूनी 56 बटा 5। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 5 का भाग 2, 11.55, 11.2 मीटर। अब होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग
गुणा ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा, एक 25 है, दूसरी 10 है, क्या हो जाएगा 25 + 10 गुणा बीच की ऊंचाई हमें निकाली 11.2, 2 से काट लेते हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5.6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 35 गुणा 5.6 गुणा कर लेंगे हम, 35 गुणा 5.6, 35 छक्के 210, 35 छक्के 210 हासिल के 21, 35 पंजे 175, 175 और 21 हो गए आपके 196, 196। तो ये हो जाएगा पॉइंट मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे और इस प्रकार से इसको बाद में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन बना हुआ है, आपके डायग्राम बना हुआ है, इसमें 16 त्रिभुजाकार बनाए हुए हैं। कुल ये डिजाइन जो बना हुआ है इसमें कितने त्रिभुज हैं 16, और जिसमें से प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं, प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो हमें इन पे पॉलिश करवानी है। टाइल पर पॉलिश, टाइल पर पॉलिश करने का प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च है आपका 50 पैसे। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको गुणा कर देंगे 16 त्रिभुज से, तो हमें टोटल उस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर 50 पैसे से गुणा करने पर कॉस्ट आ जाएगी। तो देखते हैं, एस निकालते हैं। एस अर्ध परिमाप 9 + 28 + 35/2, तो कितने हो गए 8 9 17 5 22 का 2 हासिल के 2 3 2 5 2 7/2 बराबर 36 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप आ गया। फिर क्षेत्रफल √ पहले एस आएगा, एस माइनस ए 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 8 6, 36 माइनस 35 1, 36 का वर्गमूल सीधा निकाल दो, अब 6 हो जाएगा बार। 27 को हम लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 को लिख देंगे हम 3 गुणा 2, यहाँ पे 8 आएगा, 36 माइनस 28 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्या है, एक जोड़ा इससे बन जाएगा, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, तो फिर से 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा √6 बचेंगे, √ में यहाँ पे 6 बचेंगे। छः 3 18, 18 2 36, √6,
अंडर रूट से हम निकाल लेते हैं, पूरा कर लेते हैं इसको। 6, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 6 में 4 के 2, यहाँ पे 4 आएगा, आगे जोड़ा आएगा, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, भाग देंगे 4 बार, 4 चौक 16, तो 4.4 इसका वर्गमूल आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 का भाग दिया था, 2.4, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.4। गुणा कर दो इसको, गुणा करेंगे 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, हासिल की 14, 24 तो 72, 72 और 14 86 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल है आपका 86.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 16 त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 86.4 गुणा 16, कितना हो जाएंगे 16 चौक 64, हासिल की 6, 16 की 96, 6 102, हासिल की 10, 16 128, 10 138.4 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन पर पॉलिश कराने का व्यय या खर्चा 50 पैसे, 50 पैसे। तो 1380.4 वर्ग सेंटीमीटर पर करने का खर्चा 1380.4 इंटू 50 पैसे। इसको हम बदलते हैं रुपए में, तो हम दे देंगे 100 का भाग, तो भाग दे दो 2 का, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 0.2 रुपये। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी 690 रुपये। तो ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई समस्या हो तो मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।